हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएलएफ की बात करते हैं, डीएलएफ लिमिटेड की बात करते हैं। Q1 का रिजल्ट आना था 26/7/2021 को। तो कंपनी ने पेश किया है रिजल्ट, और रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है उसको चेक करते हैं, देखते हैं। उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। देखिए, रियल स्टेट में एक तरह से तेजी आ रही है, और कारण ये है एक तरह से रियल स्टेट में तेजी आ रही है, स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है। डीएलएफ का स्टॉक पिछले 10 साल में अंडर परफॉर्म किया था, अब जो है ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो आने वाले समय में इनके फ्लैट्स या प्लॉट्स बिकते हैं और कॉमर्शियल में इनका रेवेन्यू बढ़ता है, तो एक तरह से स्टॉक प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और रियल स्टेट के जो शेयर हैं दोस्तों, जो दिग्गज कंपनियां हैं, तो वो एक तरह से देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। मार्केट में अगर गिरावट भी हो रही है तो इन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही। कारण ये है कि अब ग्रोथ की बात आने लग गई है। सबसे पहले डीएलएफ के नंबर देखते हैं, उसके बाद चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो डीएलएफ लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट, पहली तिमाही का रिजल्ट देखते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021, करोड़ में नंबर हैं ये। और अब की बार का जो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, तो 1242 करोड़ का 30/6/2021 में टोटल इनकम हुआ है। और 30/6/2000 एक साल पहले 646 करोड़ का रेवेन्यू था, टोटल इनकम था। और 31/3/2021 में Q4 में 1906 करोड़। तो टोटल इनकम जो हुआ है 1242 करोड़ का टोटल इनकम है। पिछले साल से अनुसार देखते तो दुगना रिटर्न है। पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो दुगना हुआ है टोटल इनकम, क्योंकि पिछले साल एक तरह से लॉकडाउन था, अब की बार कुछ ढील था, तो एक तरह से देखिए बढ़ के आया है, दुगना हुआ है। बट लेकिन 31/3/2021 का जो क्वार्टर था Q4 के हिसाब से देखते हैं तो कम हुआ है दोस्तों। तो एक तरह से देखिए साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से एक तरह से कमी पेशी है। आगे की तरफ देखते हैं और एक्सपेंसेस का कॉलम देख लेते हैं। सीधे से देखिए ये एक्सपेंसेस है। टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं तो जो खर्चे किए हैं 956 करोड़ का एक्सपेंसेस है अब की बार। पिछली बार था 826 करोड़, और Q4 में था 1488 करोड़। तो 956 करोड़ का एक्सपेंसेस है टोटल, और टोटल इनकम है 1242। तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी एक तरह से प्रॉफिट में है, तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड में देखते हैं तो 337 करोड़ का प्रॉफिट है अब की बार, और पिछली बार था 71 करोड़ का माइनस था दोस्तों। 71 करोड़ का माइनस था, तो वहाँ से तो एक तरह से देखिए अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर 477 करोड़ का प्रॉफिट था। Q4 में 477 करोड़ का प्रॉफिट था। एक तरह से देखिए लगभग 140 करोड़ का कम आया है इस क्वार्टर में। आगे की तरफ देखते हैं, ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस में देखिए अर्निंग पर इक्विटी शेयर को देखते हैं तो 1.36 का है। पिछली बार तो माइनस ही था ये 0.29 का, और Q4 में 1.94 का। तो Q1 का रिजल्ट, पहली तिमाही का रिजल्ट डीएलएफ लिमिटेड का साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त एक उछाल आया है इनकम में। प्रॉफिट को देखते हैं तो प्रॉफिट में देखते हैं तो पिछले साल तो माइनस ही था, वहाँ से तो ज़बरदस्त एक तरह से प्रॉफिट आया। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम आया है, क्योंकि एक तरह से 1-1.5 महीने का लॉकडाउन था, तो उसके वजह से रेवेन्यू कम हुआ है। और रिजल्ट एक तरह से ज़बरदस्त रिजल्ट आया अब की बार डीएलएफ लिमिटेड का। अब हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि Q1 का रिजल्ट देखा डीएलएफ लिमिटेड का, अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। तो स्टॉक प्राइस 333 में है, अपने हाई के आसपास ही है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। देखिए स्टॉक एक तरह से अप ट्रेंड में है, और पिछले साल से देखते हैं तो बढ़िया एक रिटर्न दिया है निवेशकों को। पिछले साल देखिए पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो बढ़िया रिटर्न दिया है। लगभग ये 170-160 से लगभग 300 तक पहुँच गया है। बीच में उतार चढ़ाव आया, और इसने 233 से एक रैली पकड़ी, लगभग ये 318 तक पहुंचा। उसके बाद एक अभी देखिए ये इसी महीने नीचे के लेवल पे था, 280 के आसपास, फिर से ऊपर की तरफ है। तो यानी जो ये चार्ट बना हुआ है पिछले 7-8 महीने का, अगर ये डाउन में मिलता है, कोई लेना चाहते हैं
डेफिनेटली देखना चाहिए। रियल्टी सेक्टर में तेज़ी की संभावना है अगले 1-2 साल में। उसमें से डीएलएफ जो है अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। पिछले 1 साल में एक तरह से दुगना हो गया है। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों को जो लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लेना चाहिए। अब रही शॉर्ट टर्म और इंट्राडे की बात, रिजल्ट एक तरह से बढ़िया है। 333 में ये है तो 341 रुपये इसने अपना हाई बनाया। इसके ऊपर अगर सपोज 333 में किसी ने ले लिया, 332 में किसी ने ले लिया, तो 341 का सबसे पहले टारगेट होगा इंट्राडे का, और उसके बाद वहाँ से 347 से 350 तक जाता हुआ दिख सकता है। कोई इसको होल्ड करना चाहते हैं तो देखिए जो स्टॉप लॉस होगा अभी 333 वाला, तो 328 रुपया 40 पैसा होगा दोस्तों। इसके साथ बने रहिए और 360 से 380 का एक टारगेट के साथ, और कोई बीच में अगर खरीद रहा है तो अपने हिसाब से फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में 2% के स्टॉप लॉस के साथ कारोबार करना चाहिए। अभी क्या है कि थोड़ा सा ये ऊपर के लेवल पे है, RSI 66 के आसपास है देखिए, क्योंकि इसने 280 से तेज़ी पकड़ी है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो एक तरह से बाइंग भी बहुत तेज़ी से आ जाएगी। तो ये 328 का लेवल, उसके बाद अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता है तब थोड़ी सी इसमें गिरावट नीचे की तरफ आ सकता है। ये लगभग 313 तक का एक सपोर्ट होगा, और यहाँ पे एक तरह से देखिए 300 के आसपास आएगा तो बाइंग आ जाएगी। इसी महीने ये 280 में था दोस्तों। और एक तरह से अगर रियल्टी सेक्टर के शेयरों को देखना चाहते हैं तो डीएलएफ को जरूर देखना चाहिए। 2-3 साल में इससे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। पिछले 1 साल के अनुसार तो दुगना हो ही गया है। तो लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से बने रहना चाहिए। ये 3 मार्च के महीने में ऊपर के लेवल पे था लगभग 334, उसके बाद डाउनफॉल देखिए 333, यानी भी 60-70 पॉइंट का इसमें अप डाउन होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो गिरावट में डेफिनेटली देखना चाहिए। तो इसका जो टारगेट रखे ऊपर की तरफ का 360, 380, 390, इवन 400 को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। जैसे कि मंथली चार्ट में अगर देखते हैं तो ऊपर का एक जो टारगेट होगा 400 के आसपास तक का होगा, 377, 390, फिर 400। और देखिए गिरा कहाँ से है, 2008 में ये 1218 में था। तो तेजी की संभावना है मार्केट में। सुबह है रियल्टी सेक्टर के शेयरों में तेजी की संभावना रहेगी। उसमें से डीएलएफ भी एक तेज होता हुआ दिख सकता है। तो आरएसआई थोड़ा सा ऊपर की तरफ है 66 और 75, और उसके ऊपर थोड़ा जाएगा तो इसमें मुनाफा वसूली हो सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म और जो इंट्राडे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से अपना टारगेट बढ़ाते रहना चाहिए दोस्तों। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात। और तो ये प्रेजेंट टाइप का एनालिसिस और विश्लेषण है। Q1 का जो रिजल्ट आया उसका अपडेट था दोस्तों। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।